हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रेचल। आज हम पढ़ेंगे स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन इन क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के बारे में। इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन इन क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। Spirituality and religion play a significant role in cross-cultural psychology. They are an essential aspect of human culture and influence various psychological phenomena. Here are some key points. क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी में स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन जो है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। दे इन्फ्लुएंस द ह्यूमन साइकोलॉजी, देयर कॉग्निशन, थिंकिंग एंड बिहेवियर। तो सबसे पहले जो की एस्पेक्ट या की पॉइंट आता है वो है कल्चर वेरिएबिलिटी। स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन वेरी वाइडली अक्रॉस कल्चर, अफेक्टिंग बिलीफ, प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज़। कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन जो है वो हमारा डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट होता है, ठीक है। और ये हमारे बिलीव्स को, हमारी प्रैक्टिसेस को और हमारी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है या अफेक्ट कर रहा होता है। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी एक्सप्लोर दीज वेरिएशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। अब क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी क्या करता है, वो स्टडी करता है इन वेरियस एस्पेक्ट्स को कि ये किस तरह से इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ और वेलबींग को अफेक्ट करता है। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन जो है वो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट होती हैं और क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी का मेन जो टॉपिक है या मेन मकसद है वो यही है कि वो इन चीज़ों को स्टडी करे कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन जो है, कोई भी रिलीजन, वो इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ और उसके बिहेवियर को, उसकी वेलबींग को किस तरह से अफेक्ट करता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है वेलबींग एंड कोपिंग। स्टडीज़ हैव शोन दैट रिलीजन एंड स्पिरिचुअल बिलीव can contribute to individual well-being and serve as coping mechanism, which can differ across culture. For instance, meditation practices in Eastern cultures versus prayer in Western cultures. जो हमारी जैसे कि हमने देखा है कि जो कल्चर वेरिएशंस होती हैं या रिलीजियस और स्पिरिचुअल वेरिएशंस होती हैं वो किस तरह से जो है वह हमारी वेलबींग को अफेक्ट करती है। तो इसमें भी बेसिकली यही बताया गया है कि क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी जो है वो ये चीज़ स्टडी करती है कि किस तरह से हमारा रिलीजन है या हमारी स्पिरिचुअलिटी है वो हमारे वेलबींग को और हमारे कोपिंग मैकेनिज़्म को किस तरह से अफेक्ट करती है और हम किस तरह से प्रॉब्लम्स के साथ या सिचुएशन के साथ कोप करते हैं, किसी भी सिचुएशन के साथ। फिर हमारे पास आ जाता है कल्चरल वर्ल्ड व्यू। स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन ऑफन फिर हमारे पास आ जाता है हमारा कल्चर वर्ल्ड व्यू। स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस बिलीव्स ऑफन शेप कल्चर वर्ल्ड व्यू। Understanding these worldview helps psychologists gain insight into how people from different culture perceive the world and their place in it. जैसे कि हमने देखा है कि जो हमारा पीछे भी हमने पढ़ा है कि जो हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन और हमारा जो स्पिरिचुअल बिलीव्स होते हैं वो हमारे कल्चर वर्ल्ड व्यू को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और हम लोग किस तरह से वर्ल्ड को देखते हैं और हमारे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी, उनका मेन मकसद यही होता है कि वो देखें कि जो डिफरेंट लोग हैं, ये डिफरेंट कल्चर से जो लोग बिलोंग करते हैं वो दुनिया को किस तरह से देखते हैं, ठीक है। और वो अपने आप को इस दुनिया में किस तरह से देखते हैं और अपना प्लेस किस तरह से जो है वो डिटरमाइन या डिफ़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉरल एंड एथिकल फ्रेमवर्क। रिलीजन्स ऑफन provide moral and ethical guidelines which can significantly influence individuals' behavior. These frameworks can vary across culture and impact societal norms and values. अब जो डिफरेंट रिलीजन है या डिफरेंट बिलीव्स, स्पिरिचुअल बिलीव्स रखने वाले लोग हैं, उनका जो एथिकल गाइडलाइंस होती हैं ना वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। जैसे कुछ कल्चर्स में अगर कुछ चीज़ें जो है वो एथिकली राइट कंसिडर की जा रही हैं तो कुछ कल्चर में जो है वो उसे रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो है वो हमारे मॉरल और एथिकल फ्रेमवर्क्स होते हैं जो हमारा रिलीजन या हमारी स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल बिलीफ जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। इंटरेक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी ऑल्सो एग्जामिन हाउ डिफरेंट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बैकग्राउंड कैन लीड इनटू इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इंटरेक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि हमारा जो रिलीजियस बिलीव्स या स्पिरिचुअल बिलीव्स होते हैं वो किस तरह से जो है वो हमारे इंटरेक्शन को, हमारे बिहेवियर को, हमारे सोशल बिहेवियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्रॉस कल्चर अडॉप्टेशन, इमिग्रेट्स एंड रिफ्यूजीज में फेस चैलेंजेस इन counseling their spiritual or religious belief with the dominant culture. Cross-cultural psychologists study how individuals adopt their beliefs टू न्यू कल्चर कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि हम देखते हैं कि जब लोग जो है वो हिजरत करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं या एक किसी ऐसी जगह पे दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो पश्तो फैमिली है वो पेशावर से निकल कर एक किसी ऐसे एरिया की पिंडी के एरिया में आ गई है या फिर ऐसे एरिया में आ गई है जहाँ पर ज़्यादातर जो डोमिनेंट लोग हैं, जो डोमिनेंट कल्चर है वहाँ का, वो पंजाबी है। तो वो किस तरह से अपने आप को वहाँ पर जो है वो एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेंटल हेल्थ। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग इज़ क्रूशल। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लोर हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्ट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एंड रिलाइजेंस अक्रॉस डिफरेंट कल्चर सोसाइटी और कल्चर्स। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो रिलीजन है वो हमें बहुत सारी जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचा लेता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो रिलीजन है, ठीक है, वो हमें मना करता है कि हमने किसी तरह का भी कोई नशा नहीं करना। अगर हम देखें किसी ऐसे इंसान को, एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ऐसे इंसान की जो नशा करता है, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हमारे रिलीजन में मना इस चीज़ को जो है वो बहुत बुरा समझा जाता है और हमारे रिलीजन ने हमें सख्ती से मना किया कि हमने किसी भी तरह के कोई भी नशा नहीं करना, ठीक है। अगर हम नशा करते हैं कोई भी और हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं, तो फिर जो है ना वो हम अपने जो अपनी एडिक्शन को पूरा करने के लिए ना हम बुरे से बुरा काम भी करेंगे, ठीक है, हम चोरी भी करेंगे, ठीक है। हम उसके बाद हो सकता है कि हमें अगर हमें हमारी जो नीड है वो सेटिस्फाई ना हो रही हो तो हम किसी का मर्डर कर दें। तो उससे क्या होगा कि हम जो है वो एक तरह से गिल्ट में रहेंगे कि ज़ाहिर सी बात है हमसे किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, हमसे गलत काम हो गया, हमसे मर्डर हो गया, उसकी जो हमें सज़ा मिलेगी वो अलग से, हमें गिल्ट अलग से, और मतलब कि उसके जो उस इंसिडेंट का हमारे जहन पे असर होगा वो अलग से, मतलब कि हम लोग कितनी बड़ी एक फ़िज़िकल भी और मेंटल टॉर्चर से गुजरेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हमारा रिलीजन जो है वो हमें बहुत बहुत सारे ऐसे काम करने से मना करता है। फिर उसके बाद हमारी ये समरी आ जाती है। इस समरी में यही है कि जो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी का, और ये जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को और मेंटल उस ह्यूमन की किसी भी इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ को जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और इसका जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन होता है किसी भी इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ पे और उसके बिहेवियर पे। आई होप कि मुझे आपको आज का मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।